नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार। आज हम आगे बात करेंगे कोलकाता रेप केस के ऊपर और अभी तक कहां पर इसकी सुनवाई पहुंची है केस की। देखिए, अभी तक मैं आपको बताऊं तो अभी तक भी मामले की तह तक नहीं पहुंच पाए हैं और अभी सीबीआई केस की जांच कर रही है। और इसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ जी ने इस केस पर सीधा डायरेक्ट हियरिंग अपने हाथ में लिया और इस केस पर वो खुद हियरिंग करेंगे। इनफैक्ट उनकी ऑब्जर्वेशन में ही फर्दर ये केस हो रहा है। और अगर मैं करंट सिचुएशन बताऊं जो अभी लाइव चल रहा है, कोर्ट से फटकार पड़ रही है हॉस्पिटल प्रशासन और वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट को। जिस तरीके की लापरवाही केस के अंदर करी गई है और जिस तरीके से केस को रफा दफा करने की कोशिश करी गई है सरकार के द्वारा या हॉस्पिटल प्रशासन के द्वारा, तो अभी इस केस में और क्या क्या चीजें निकल के आई है। देखिए, जो इसके हॉस्पिटल के जो प्रिंसिपल है संदीप घोष, इनका एक इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने आया है कि ये जो प्रिंसिपल हैं इनके ऊपर एलिज्ड करप्शन के चार्जेस हैं और ये अभी चार्जेस प्रूवन नहीं है अभी तक। कुछ भी मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, ये वो सब चीजें हैं जो मीडिया रिपोर्ट में अवेलेबल हैं। अभी हॉस्पिटल में करप्शन की चीजें सामने आ रही है, जैसे कि हॉस्पिटल के अंदर बिना रिलेटिव को बताए किसी भी पेशेंट की डेड बॉडी का यूज टीचिंग के लिए किया जा रहा था। इसके अलावा ऑर्गन और बॉडी पार्ट सप्लाई का इलीगल स्मगलिंग का एक नया रैकेट सामने एक आया। ये एक तरह का नया एंगल है इस केस को देखने का। क्या अब इसके अलावा ये भी इस चीज में आ रही है कि क्या जो ट्रेनी डॉक्टर जो थी उन इन सब चीजों के बारे में कुछ जानती थी, क्योंकि जिस तरीके से केस हुआ और जिस तरीके से प्रिंसिपल की भूमिका रही है इस केस को दबाने में, क्योंकि जहां तक देखा जाए जिस तरीके से बॉडी की कंडीशन थी, जैसा हमने पीछे वीडियो में बताया, जिस तरीके से बॉडी की कंडीशन थी, तो उस तरीके के हिसाब से उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन और पोस्टमार्टम सीधा होना बनता था एफआईआर के साथ में। लेकिन ये करने में देरी करी है हॉस्पिटल प्रशासन ने। और कमाल की बात यह है कि ये इतनी बड़ी चीज, जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूं कि एक तो पूरे के पूरे एक मर्डर केस को सुसाइड दिखाने की कोशिश करेगी। इसके अलावा ये जो इलीगल एक्टिविटीज हॉस्पिटल के अंदर सामने आई है, तो क्या इस चीज को कहा जा सकता है कि इतनी बड़ी चीजें बिना गवर्नमेंट सपोर्ट या पॉलिटिकल सपोर्ट के नहीं हो सकती? तो क्या ये हम बात कह सकते हैं कि ये जो प्रिंसिपल है जिसको बचाने की कोशिश लगातार ममता बनर्जी की सरकार कर रही है, क्या इस चीज को कहा जा सकता है कि इनका सपोर्ट उनको पूरा पूरा था स्टार्टिंग से ही? कि जिस तरीके से स्टार्टिंग से ही उनको ट्रांसफर देकर या किसी तरीके से दूर रखने की कोशिश की गई है कि प्रिंसिपल हैं इनका मल्टीपल बार ट्रांसफर किया गया है आरजेकर हॉस्पिटल, लेकिन ये बार बार वापस यहीं आ जाते हैं। किस तरीके से आती हैं मैं आपको नहीं कह सकता। इस तरह की रिपोर्टें सामने आई है कि जब एक पूर्व प्रिंसिपल ने बताया, जब जब उनको यहाँ ट्रांसफर कर दिया गया यहाँ से और दूसरे नए प्रिंसिपल की पोस्टिंग करी गई, तो ऑफिस को नहीं खोला गया। ये सारा का सारा उनके इन्फ्लुएंस की बेस पे हुआ था। और कमाल की बात यह है, इनका घर इनके पूरी तरीके से सीसीटीवी कैमरा से घिरा हुआ है। जब एक आदमी की सुरक्षा के लिए इतने कैमराज वहां हैं, तो हमारे डॉक्टर्स के लिए वहां पर क्यों नहीं है कैमरा? स्टूडेंट मांग कर रहे हैं, जो डॉक्टर्स हैं वो मांग कर रहे हैं कि उनको सेंट्रल सिक्योरिटी दी जाए, वहां पर सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती देश के हर हॉस्पिटल में करी जाए ताकि उनकी सिक्योरिटी एश्योर हो। और इसके प्रोटेस्ट में उन्होंने ओपीडी सेवाएं हॉस्पिटल में देना बंद करके, ये दिल्ली में हो रहा है मैं आपको बताऊं, उन्होंने रोड पर ओपीडी देना शुरू कर दिया है इसके प्रोटेस्ट में कि हम हॉस्पिटल में सेफ नहीं हैं। तो ये सीधा सीधा मैसेज है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को, कहीं ना कहीं इस पे एक्शन लेना चाहिए था। उन्होंने स्टार्टिंग से ही इस केस को पर सुनवाई नहीं की। तो देखिए, ये बहुत शर्म की बात है कि हमारे के एक तो हमारे देश में कोई रेप हो जाता है, ये निर्भया केस के बाद ऐसा नहीं है कोई दूसरा बड़ा केस हुआ है। ऐसे कई केस, कथुआ रेप केस, हासरत रेप केस, ये सारे के सारे रेप केस अपने यहीं इस इंडिया में हुआ है। बस हमारे साथ दिक्कत ये है कि जब कुछ चीज होती है उस मोमेंटम में हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं, ऑल मैन आर रेपिस्ट, इस तरह के स्लोगन हम लोग चलाते हैं, लेकिन एक्चुअल में उस इन रेप को रोकना और उनको और सिस्टम को सही करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया जाता। सिस्टम, मैं बोलूंगा सिंपल गवर्नमेंट के तरफ से। जैसे कि आप देखेंगे कि
शीला दीक्षित की गवर्नमेंट गिरने का रीजन ही निर्भया केस था। उसके बाद अगर मैं देखूं तो पिछले 10 सालों के अंदर 25,000 से लेकर 30,000 नए रेप केसेस रिपोर्ट हुए हैं। ये वो हैं जो रिपोर्ट हुए हैं, और इनमें से 80% पर अभी सुनवाई चल रही है। तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है। मैं बोलूंगा कि हमारे देश के अंदर विमेन सिक्योरिटी को लेकर अभी कोई स्ट्रांग लॉ नहीं है, और हालांकि इस पर काम किया जा रहा है, लेकिन कितना किया जा रहा है ये आप और मैं इस चीज को समझते हैं कि जब हमारे घर से कोई भी लेडीज जब बाहर जाती है और रात में हल्का लेट हो जाती है, तो हमारी दिल की भरी हुई धड़कनें इस चीज को बताती है कि हम कितना समझते हैं कि वो कितना सेफ है, कितना सेफ नहीं है। इसमें ये जो केस में नया मोड़ लिया है, इस केस को स्पेशल इन्वेस्टिगेट करने के लिए संपत मीना और सीमा पहूजा जो है, वही ऑफिसर्स हैं जिन्होंने हासरत केस की इन्वेस्टिगेशन को लीड किया था। तो अब ये इस केस में भी इन्वेस्टिगेशन करेंगी। हम आशा करेंगे कि विक्टिम को इंसाफ मिले। केस में करा गया इंसाफ इस देश की हर एक लड़की के साथ इंसाफ होगा, और इसके बाद में हम आशा करेंगे कि कुछ स्ट्रिक्ट लॉ हो, और हमें सिक्योरिटी की जरूरत है अपनी विमेन सेफ्टी के लिए। हॉस्पिटल्स में ही नहीं, हर जगह, चाहे वो बसेस हो, स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो, प्राइवेट वर्क प्लेस हो, ट्रेन हो, रोड्स हो, कहीं पर भी, मतलब ये नहीं होना चाहिए कि हमारे देश में कोई भी लेडीज जो हो वो अपने आप को अनसेफ फील करे कि ड्यू टू एनी गिवन रीजन। तो हम अल्कोहल बैन, गुटखा बैन, सिगरेट बैन, ये सब चीजों के नारे लगाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो है विमेन सेफ्टी, इसके लिए स्लोगन थोड़े कम ही दिखते हैं। तो हम सबको एक साथ एकजुट खड़े रहने की जरूरत है, ताकि इस तरह के केसेस को मिलकर सामने किया जाए, और विमेन सेफ्टी के लिए गवर्नमेंट से डिमांड की जाए कि कुछ स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया जाए। नमस्कार, मैं विकास कुमार।